यार जैसे जैसे आईफोन पुराने होते जाते हैं ना, उनकी मार्केट में डिमांड उतनी ज़्यादा जो वो बढ़ती जाती है। सो जिस टाइम पे जब आईफोन लॉन्च होते हैं शायद उसकी एंटिसिपेशन बढ़ती है, उतनी सेल्स नहीं होती, बट जिस हिसाब से लाइक ईयर्स पास होते हैं, जब वो लॉन्च होता है उसके 2-3 साल बाद उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन द सेकंड हैंड मार्केट एज़ वेल। सो आईफोन 13 प्रो जो है ना, वो 2011 के आस-पास जो है वो लॉन्च हुआ था, 2011 में लॉन्च हुआ था एंड इन 2025 अर्ली 2025 13 प्रो स्टिल मेक्स सेंस। There are a couple of reasons for that, and considering this price पे अभी ये आ रहा है, not the new one, I am talking about an old one. So अगर आप वो चीज़ देख रहे हो ना, तो then only this video makes sense for the test. You can also watch for your education or for your knowledge or whatever your reason. But if you're new to the channel, make sure to subscribe it क्योंकि ऐसे ही tech related content हम लाते रहते हैं. Welcome to Techabytes. I am Nikhil. Now let's get started. तो iPhone की जो है वो second hand market काफी ज्यादा बड़ी है. Talking about 13 Pro, so rightly अब जो है हम बात करें उसके डिजाइन के मामले में, तो आपको जो है इसमें कुछ भी न्यू देखने को नहीं मिलेगा इवन, बट अगर आप 16 प्रो भी कंसीडर करो ना, उसमें भी ऐसा कुछ न्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो एप्पल वी नो इसमें जो है डिजाइन में इतना मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है हमें। इवन 16 जो है वो सिर्फ डिफरेंट है अपने 15 से, तो आपका कैमरा मॉड्यूल जो है वो चेंज कर देगा गया। बाकी आपको प्रो सीरीज में कहीं कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली में बताना फ्रॉम अ फार अवे। बट इसका मैं फिनिश की बात करूं, वो फॉर श्योर अब चेंज हो चुका है, बट 13 प्रो में हमें काइंड ऑफ जो है वो काफी चमकती हुई सी जो फिनिश देखने को मिलती है एंड इट हैज अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, तो फॉर श्योर वो आपका थोड़ा सा ज्यादा इज्जत बढ़ा देता है। फ्लैटर एजेस हैं, फ्रंट भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, हालांकि फ्रंट में हमें नॉच देखने को मिलता है, तो इट्स वन डाउन साइड और आई वुड से इट्स वन ऑफ कॉन्स। कंसिडरिंग जिस प्राइस पे आ रहा है तो इट इज अ कॉन। बाकी डिजाइन, इन हैंड फील, लुक एंड फील के मामले में कहीं कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है इसका डिजाइन एंड कंसिडरिंग जिस कलर में हमारे पास है वो भी और ज्यादा जो वो अच्छा लगता है। तो डिजाइन में इट डिजर्व्स अ 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये 2 मार्क जो है ना सिर्फ नॉच की वजह से जो कट हुए हैं। बाकी फ्रंट में हमारे तो हमें 6.1 इंचेस की तगड़ी सी ओलेड पैनल देखने को मिलता है एंड द बेस्ट पार्ट इज इट सपोर्ट्स 120 हर्ट्ज, बेसिकली इट्स में 120 हर्ट्ज का जो वो प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब एप्पल में इस प्राइस रेंज में हमें इतने रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। तो इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी ज्यादा अच्छा जो है वो लगता है एंड सारे हम कॉम्पिटिटर्स में भी देखें ना तो हमें अच्छे खासे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं जस्ट स्टार्टिंग में 15,000 के आसपास भी। तो इसके हिसाब से जो है 13 प्रो का डिस्प्ले काफी ज्यादा जो वो बढ़िया नजर आता है। कलर्स में कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा आपको, अच्छे व्यूइंग एंगल्स भी हैं। सो डिजाइन डिस्प्ले के मामले में अगेन इट गेट्स अ वेरी गुड हाई अमाउंट ऑफ स्कोर। Now coming to the internal part which is the most I would say question, और जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसर्न पार्ट जो है वो ये है, इसमें आता है हमें एप्पल का A15 Bionic। ना ये अब फॉर श्योर थोड़ा सा जो वो पुराना चिपसेट हो चुका है, काफी ज्यादा जो कैपेबिलिटीज है जो इसमें नहीं है, फॉर श्योर एप्पल इंटेलिजेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं कोर परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, कि अगर आप डे टू डे यूज कर रहे हो, मीडिया कंजप्शन कर रहे हो, यहाँ पे इवन गेमिंग कर रहे हो, आपको कहीं कोई जो वो दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट विद अ कंडीशन कि ये जो दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी ये ज्यादा टाइम तक नहीं हो, कंसिडरिंग कि जैसे ही 1-2 साल में और अपडेट्स आते हैं ना, एंड वी नो कि एप्पल जितना ज्यादा अपडेट करता है थोड़ा सा स्मार्टफोन लैग सा कर जाता है, वो इस वजह से क्योंकि और ज्यादा फीचर्स या और ज्यादा जो एआई ओरिएंटेड थोड़ा डाल देता है। एआई तो इसमें नहीं आ रहा बट स्टिल और ज्यादा फीचर्स आते हैं ना, तो क्या होता है कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, स्मार्टफोन का चिपसेट उसको कोप अप सा जो है वो नहीं कर पाता। एंड ये ऑलरेडी 2021 का स्मार्टफोन है, तो ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान रख के देना कि 2025 में आप यूज करो आपको कोई इशू नहीं होगा, बट 2027 तक ना आपको गेमिंग में हल्के से जो है हल्के से ज्यादा ही वैसे लैग देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि आज की डेट में भी अगर आप इसे एक्सटेंसिवली गेमिंग, कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए जाओ, आपको कहीं ना कहीं लैग देखने को मिल सकता है। ये चीज जो है वो इशू इसमें आ सकती है। बट अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, इवन अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है या फिर आपको बेसिक डे टू डे कहीं कोई लैग वगैरह देखने को मिलेगा, तो ये काइंड ऑफ मिक्स थॉट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड कंसिडरिंग दिस प्राइस हमें और ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, बट अगेन उनका भी लाइफ टाइम 2-3 साल होते हैं, इसका भी उतना ही रहेगा। इट्स अ मिक्स हाँ ना, दोनों चीजें जो है इसमें है, इट्स अ गुड एंड कुछ चीजें इसमें अच्छी नहीं। नाउ कमिंग टू वन पार्ट जिसमें बिल्कुल ही जो वो एक्सेल कर देता है, इट्स कैमरास। अब वी नो कि ये स्मार्टफोन जो है ना 2021 में लॉन्च होता है, भाई 4 साल हो चुके हैं स्मार्टफोन के लॉन्च हुए, बट 2025 के हिसाब से कैमरा ना आज भी अच्छा परफॉर्म करता है। व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज जिस प्राइस पे आ रहा है ना, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स है जो आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी निकाल के दे देगा। वी नो कि ये एक्चुअली में फ्लैगशिप कैमरा सेटअप की है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, प्राइमरी, तीनों जो है कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छे सपोर्ट जो है वो आपको दे दे, हार्डवेयर भी और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर भी जो है काफी ज्यादा अच्छा जो है इनका निकल कर आता है। तो आपको कैमरा में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैमरा के लिए आप बिल्कुल जो है वो इसे ले सकते हो। वीडियो के लिए फॉर श्योर मेरे को और ज्यादा जो प्रेफर होता है आईफोन, वी ऑल्सो शूट फ्रॉम आईफोन,
हालांकि इसमें एक जो अगेन सारे आईफोन में जो काइंड ऑफ कॉन आ जाता है कि इसमें ना लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। यहाँ पर मुझे पर्सनली इतना देर की लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी है। बाकी अगर हम एंड्रॉइड काउंटर पार्ट में देखें, एट द सेम टाइम जूम का अगर आप देखो ना, उसमें भी उतना जो है ये लैक कर जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ये दो चीजें छोड़ के अगर आप कैमरा के लिए देख रहे हो, अगर आप जो है वीडियोग्राफी के लिए देख रहे हो, फॉर श्योर ये स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। बैटरी लाइफ भी जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। हालांकि एक चीज जरूर है, अगर आप सेकंड हैंड लेने जा रहे हो ना फ्रॉम कैशवे और समवेयर एल्स, तो मेक श्योर आप उसका चेक कर लो कि बैटरी हेल्थ कितनी है और क्या बैटरी रिप्लेस हुई है या नहीं हुई है। फर्स्ट थिंग एंड सिंपलेस्ट थिंग इज कि आपको एटलीस्ट आपको 93% या 90% मिल जाए ना, तो उतना जो है वो अच्छा रहेगा। ट्राई करना कि जो डेमो यूनिट्स या फिर जो शोरूम में यूनिट्स होते हैं ना, वो वाले स्मार्टफोन्स आप मत खरीदो, क्योंकि वो ना ओवर यूज काइंड ऑफ पूरे टाइम जो वो यूज होते रहता है, तो उनकी बैटरी ज्यादा जल्दी डेटोरिएट हो जाती है। सो उस मामले वो चीज आप बिल्कुल देख लेना, पूछ लेना, कैशिफाई वाले सारे तो नहीं बताते, बट इट्स गुड टू नो। बाकी अगर बैटरी रिप्लेस हो गई है और इसकी बैटरी हेल्थ आपको 100% या 95 से ऊपर दिखाती है, इट्स अगेन वेरी गुड थिंग, क्योंकि बैटरी रिप्लेस कराना भी ना थोड़ा सा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मैटर है न्यू एप्पल। सो उस मामले में देख लेना। बाकी बैटरी इज गुड इनफ। इस स्मार्टफोन की बैटरी एक दिन आपको अच्छे से निकाल के दे देगा, और साथ ही साथ में आपको कोई भी और करना तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें हम सॉफ्टवेयर वाइज, तो इसमें हमें देखने को मिलता है iOS का अपडेट्स वगैरह आपको अभी डिसेंट इनफ टाइम तक मिल जाएंगे। अब आप 7-8 साल का एक्सपेक्ट आज की डेट में नहीं कर सकते, 3.5-4 साल हो चुके हैं स्मार्टफोन को, बट सॉफ्टवेयर इट परफॉर्म्स वेरी गुड। आई रियली लाइक iOS, और इसमें भी जो वो चीज़ है, न्यू फीचर उतने ज़्यादा आने थोड़े कम हो जाएंगे, बट वो ना बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए, इसमें आपको ऐसा कुछ मेजर इशू देखने को नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फाइनल वर्डिक्ट पर, इसकी प्राइसिंग की। अब ये ना 45,000 के आसपास देखने को मिलेगा अपने को कैशिफाई पे। बाहर तो आप वैसे भी नहीं ले सकते अगर आप नया लेने जा रहे हो तो। हाँ, कुछ जो है वो नेहरू प्लेस जैसी या फिर सेकंड हैंड मार्केट में जो आप इसको ऑफलाइन ले सकते हो बिल्कुल ही चेक करके। बट कैशिफाई इज ऑल्सो गुड इनफ, वन ऑफ माई फ्रेंड इज यूजिंग इट, एंड इसकी जो है परफॉर्मेंस कहीं कोई उन्हें इशू देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, एक चीज जहाँ इशू आ रहा है कि इसकी बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा जो वो कम हो रही है, काफी ज्यादा जल्दी जो है वो कम हो रही है। तो जो बैटरी रिप्लेस कराए गए ना, उसमें थोड़ा सा जो है मतलब मुझे लगता है कि ओरिजिनल शायद नहीं करे, दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। अभी हमें और देखना है, अराउंड 2 मंथ के आसपास हो चुके हैं, तो बैटरी हेल्थ थोड़ी ज्यादा कम हो रही है। बट ये चीजें रहेंगी अगर आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले जा रहे हो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बैटरी बहुत ही ज्यादा जो जल्दी कम हो जा रही है, यहाँ पे आपकी बैटरी लाइफ ही जो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। तो ये चीज एक काइंड ऑफ कॉन पार्ट है। रेस्ट कहीं कोई जो है मुझे इशू अभी तक देखने को नहीं मिला। इवन फ्रॉम कैशिफाई हमें हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगा। वी यूज कपल ऑफ गैजेट फ्रॉम कैशिफाई एज वेल, एंड इसमें जो वो अच्छा एक एक्सपीरियंस आता है। 45,000 के हिसाब से अगर हम काउंटर पार्ट जाए, लाइक एंड्रॉइड में अगर हम जाए, तो हमें जो है काइंड ऑफ मिड रेंज वाले स्मार्टफोन मिलते हैं। कुछ चीजों में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर देंगे, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, कुछ कैमरा स्पेसिफिक यूज केस में, बट परफॉर्मेंस में ना आई वुड स्टिल कंसीडर आईफोन 13 प्रो टू बी बेटर, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजेज में, एक कंसिस्टेंट यूजेज में ना 13 प्रो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर वाइज जो है वो ज्यादा देर तक जो वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए आपको कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए, आई वुड रिकमेंड दिस। यू कैन ईदर गो फॉर iQOO स्मार्टफोन्स, और यहाँ पे थोड़ा सा और बजट बढ़ा लो, उन स्मार्टफोन्स पे चले जाओ। Xiaomi के कैमरा के और अच्छे स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। वी आल्सो कवर Xiaomi 15, यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट। बाकी यू कैन आल्सो वॉच आवर अदर वीडियोस, फॉलो कर देना यार इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर दो हमें, एंड आई एम हियर एंड साइनिंग आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।